गुलिस्तान लाइव नशरियात के साथ जुड़ने के लिए मैं आपका मेज़बान पीर मुजफ्फर, मेरे साथ है मेरे कैमरा पर्सन मीर तारिक से भी। नाज़रीन किराम को हमारी तरफ से प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आप चूँकि जानते हैं कि जब भी हम खासकर अगर हम मौसम के हवाले करेंगे डेवलपमेंट पर्पज़ पे या इसके साथ साथ जो हेल स्टॉर्म हुआ है, चाहे हम ऊपर वाले बेल्ट कोकरना की बात करें, काफ़ी नुकसान यहाँ पे देखना पड़ा, खासकर जो मालिकाने बागात है। इसके साथ साथ जो यहाँ के कुछ माल मवेशी चराने के लिए गए थे वाड़वन, उनका भी वहाँ पे नुकसान हुआ। तो इस ज़मीन में हमारे साथ एक भाईजान है जो कि इसी कम्युनिटी से वाबस्ता है, चौधरी बिलाल अहमद। इनसे जानना चाहेंगे कि अभी तक इस हवाले से सरकार ने कौन से इनिशिएटिव लिए हैं, अगर लिए भी है क्या उनको फिर ज़मीन पर अमलाया जाता है। तो आइए बात करते हैं। बिलाल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। आप चूँकि जानते हैं कि जो यहाँ पे जो बेवक्त यहाँ पे तालाबारी हुई है, थंडर स्टॉर्म्स हुए हैं, जो फ्रूट ग्रोवर्स है मालिकाने बागात, काफ़ी मेहनत की थी और मेहनत रहेगा क्योंकि अल्लाह ताला का करना होता है। लेकिन उसके बावजूद अगर हम ऊपर वाले बेल्ट की बात करें, काफ़ी नुकसान यहाँ पे इनको झेलना पड़ा। बस एक नौजवान, आपकी क्या राय है? और ख़ास इसके साथ साथ अगर हम टाइम तरक्की के हवाले से बात करें, ऊपर वाले बेल्ट ब्रांड की क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मुजफ्फर साहब, आप यहाँ पे आए। आप वक्तन फ़वक्तन इन चीज़ों को, इन इशूज़ को जो है वो पब्लिक के सामने लाते हैं, और हमारा भी यही फ़र्ज़ बनता है कि जो भी इलाके में मामलात हों उन चीज़ों को हाईलाइट किया जाए ताकि आने वाले वक्त में उन चीज़ों के ऊपर काम हो। जी, आपने बात की यहाँ पे हेल स्टॉर्म, जो अचानक जो एकदम से मौसम के बदलने के बाद जो यहाँ पे अचानक जो हेल स्टॉर्म हुआ, इससे काफ़ी ज़्यादा जो इफेक्ट है हमारी यहाँ की फसलों को हुआ है। ये अपर एरियाज़ हैं, पहाड़ी इलाका है। यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ पे कोई इतना बड़ा सेक्टर नहीं है यहाँ पे प्राइवेट की जिसमें लोग अपना काम करें, जिसमें लोग कोई मेहनत मजदूरी करें। यहाँ के जो लोग हैं वो डिपेंड हैं यहाँ की एग्रीकल्चर पे, यहाँ के ऑर्चिड्स, अखरोट के की वजह से काफ़ी नुकसान इन फसलों को पहुँचा है। हमारा यहाँ की जो मुतलका जो डिपार्टमेंट है, हमारी उनसे ये अपील भी रहेगी, आपके इस चैनल के ज़रिए से भी ये अपील रहेगी कि लिहाजा मेहरबानी करके अगर आप सर्वे करते हैं, जिस तरह से हमने देखा हुए यहाँ पे हर साल, अगर आपने देखा हमने नहीं देखी आज तक, बल्कि हम भी सर्वे में रहे, हमने भी ये बात आप लोगों को भी पता होगी, बार बार ये चीज़ें उठाई हमने। कभी लोगों के मकानों के छत डैमेज हो गए, कभी फसलें तबाह हो गई। तो सर्वे के नाम पे टीम आएगी, बिल्कुल सर्वे करेगी, आपका रिपोर्ट बना के ले जाएगी, लेकिन वो चीज़ें जो हैं फील्ड पे जो है इम्प्लीमेंट नहीं होती। तो ये बड़ी यहाँ पे दुख की बात है कि डिपार्टमेंट अगर सर्वे करे तो फिर इन गरीब लोगों को जो है वो राहत कैसे आप लोग देंगे, कहाँ से उनको राहत देते हैं? अगर किसी का सेब का पेड़ जो है वो डैमेज हो रहा है, उसकी फसल डैमेज हो रही है, वो डिपेंड उसी चीज़ के ऊपर है। अगर किसी का अखरोट का पेड़ तबाह हो रहा है, अगर अचानक जो हेल स्टॉर्म से जो वो तबाह हो रहा है, जो फ्रूट उसका, तो वो डिपेंड उसी के ऊपर है। जब तक आप उसको राहत नहीं पहुंचाओगे, उसको नुकसान की भरपाई नहीं दोगे, तो कैसे आप लोग उम्मीद कर सकते हो कि ये लोग जो हैं वो अपना बेटर फ्यूचर आगे देख सकते हैं? उसके साथ साथ जो इस वक्त जो देखा गया पिछले बीते 3-4 दिनों में, जो अचानक से जो एकदम से जो बर्फबारी हमारे वाड़वन वाले इलाके में हुई, तो इसमें मुजफ्फर साहब ऐसा है कि हमारे जो लोग इसमें चौपान कम्युनिटी भी आती है, जो अपना माल लेके यहाँ से वाड़वन वैली की तरफ जाते हैं, तो काफ़ी बड़ी तादाद में वो लोग जाते हैं। तो उनका माली नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ है। जानी नुकसान से अल्लाह ताला ने बचाया, लेकिन माली नुकसान जो है उनका बहुत ज़्यादा हुआ है। अगर मैं बात करूं तो वाड़वन में आप सुखनई से, आप सही नाला से ले लें, आप गुमर से ले लें, आप हजगा से ले लें, तो हमारे कई सारे ऐसे एरिए हैं जिनमें काफ़ी नुकसान लोगों को हुआ है। वहाँ का हमारी ये अपील रहेगी, हमारी यहाँ पे मौजूदा सरकार से भी, LG इंतज़ामिया से भी, LG साहब से भी, कि उनका सर्वे जल्द से जल्द जो सर्वे हो, उसमें जो फैक्चुअल रिपोर्ट है वो सामने आए और उसके मुताबिक जो है कि उनकी भरपाई की जाए। जी। बिलाल भाई, अगर हम इलाके ब्रांड की बात करें, जैसे अलमदारी कश्मीर ने खूब फरमाया है ब्रांड, और उसके बावजूद अभी भी कुछ ऐसे इलाके जाते हैं जो बुनियादी सहूलियात से अभी भी मुश्किलात से जुड़ रहे हैं। अगर हम तामीर के हवाले से बात करें, आने वाले वक्त में क्या आपको लग रहा है कि उन लोगों को इस वक्त फ़ायदा मिल रहा है जो अभी भी इस इंतज़ार में, चाहे हम मकानात की बात करें, सड़कों की बात करें या बाकी चीज़ों की बात करें? देखिए, बात ऐसे है कि उन लोगों को फ़ायदा किस हिसाब से मिलेगा। देखिए, कौम तब तरक्की करती है जब आप उस कौम को, उस इलाके को जब आप बेटरमेंट की तरफ ले जाएं, एजुकेशन की तरफ ले जाएं, एजुकेशन के साथ साथ आप उनको एम्प्लॉयमेंट दे सकें। तो एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट होगी? जब इलाका आगे आएगा।
आप देखें कि हमारा जो ये कुकरनाग का खासकर जो एरिया है, अगर कुकरनाग की बात करेंगे, इसमें सिंथन टॉप आता है, इसमें मरगन टॉप आता है, तो ये बहुत अच्छे और बड़े खूबसूरत इलाके हैं जो एक्सप्लोर हो रहे हैं अभी। अचानक से हालात ख़राब होने की वजह से भी काफ़ी इम्पेक्ट पड़ा, जो हमारे जो जितने भी ये पार्क्स हैं, गार्डन हैं, ये बंद कर दिए गए। खैर मैं उसमें अभी नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन जो ये है इसमें टूरिज़्म का एक बहुत सेक्टर काफ़ी बड़ा सेक्टर है। इसी में अगर कोई दयानतदारी से काम करे, जो हमारे फील्ड अफसर हैं, हमारे डायरेक्टर टूरिज़्म हैं, हमारे इसमें बाकी डिपार्टमेंट्स हैं, इसमें अगर मैं बात करूं, सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो कनेक्टिविटी की होती है। ठीक है, हमारी जो नेशनल हाईवे है, आपने देखा होगा, ये बड़ी क्लियर और बड़ी अच्छी नेशनल हाईवे है, इस पैटर्न पे कहीं बाकी जगहों पे नहीं है। लेकिन अगर वहीं पे हम लिंक रोड्स की बात करेंगे, जो हमें लारनू से कनेक्ट करती है गावरन की तरफ, जो हमें लारनू से कनेक्ट करती है रेन आथड़ की तरफ, तो उन लिंक रोड्स की बात करेंगे तो लिंक रोड्स का अभी बहुत बुरा हाल है। उसकी जल्द से जल्द मैग्डमाइजेशन होनी चाहिए। बात की हमने एक्जिन साहब से भी, तो शायद उसके ऊपर कोई काम होने वाला, लेकिन फिर भी हम ये चाहते हैं कि फौरी तौर पर इन पर काम हो, ताकि हमारे जो रास्ते हैं वो जल्द से जल्द तैयार हों। और उसके साथ साथ जो टूरिज़्म सेक्टर है, टूरिज़्म सेक्टर को हम जितना प्रमोट करेंगे, उस हिसाब से हम रोज़गार दे सकते हैं अपने लोगों को। यहाँ के जो अवाम है, ख़ास करके मैं यूथ की बात करूँगा, तो बड़ी जो अवाम है, बड़ी यूथ जो है वो गरीब लोग हैं। यहाँ पे उतना मतलब सोर्स नहीं है यहाँ पे कि आप अपने आप को यहाँ से देखेंगे, आप तो मजदूरी के लोग बाहर जा रहे हैं, तो अगर हम वो चीज़ें यहाँ पे अगर जनरेट कर दें उनके लिए, तो काफ़ी ज़्यादा उनकी आसाइश हो सकती है। उसी तरह से अगर देखेंगे, हमारा ये जो वाइलू से ऊपर का इलाका है, मैं एक तरफ बात करूँगा अहलन वाली साइड की, तो बड़ी प्यारी बहुत खूबसूरत जगह है। काफ़ी सारी ऐसी जगह हैं जो एक्सप्लोर की जा सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल साहब। बिल्कुल नाज़रीन किराम, आज हमारी कोशिश ये रही कि एक तो जो आपने मौसमी सूरत हाल देखी है, मालिकान बागात काफ़ी परेशान हो चुके। 12 उन्होंने गुहार लगाई सरकार से, इससे पहले भी कि जो हमने केसीसी लोन किया है उस पर नज़रसानी की जाए। इसके साथ साथ जो वक्तन फ़वक्तन कुछ स्कीम्स आती हैं, इसके दौरान ख़ासकर कल ही आपने देखा है कि कई लोगों ने बात की है, हम क्रॉप इंश्योरेंस चाहते हैं, या इसी तरह जो फ्रूट ग्रोवर्स है। कुल मिलाकर अगर हम वड़वन के वाक़ात की भी बात करें, इस पर भी इनका ये कहना है कि हम LG एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ यहाँ की सरकार से भी चाहते हैं कि उन लोगों के लिए भी कुछ न कुछ किया जाए, ताकि जो इस वक्त वहाँ पे फंसे हुए हैं या जिनके माल मवेशी उस बर्फबारी में वहाँ पे ख़त्म हुए, उनके लिए भी राहत के हवाले से कुछ न कुछ किया जाए। तो हमारी भी कोशिश होती है, वक्तन फ़वक्तन हम ऐसे लोगों से बात करते हैं जो नौजवान यूथ है, अकाबी रूज बेदार होती है, नौजवानों में नज़र उनको मंजिल आती है आसमानों में। हकीकतन समाज का एक हिस्सा होता है नौजवान, और नौजवान का रोल बनता है। इसीलिए इनकी ये भी ये डिमांड है कि हम आने वाले वक्त में ये चाहते हैं कि जो इस वक्त मामलात पेश आ रहे हैं, चाहे हम डेवलपमेंट की बात करें और भी मामलात है, उन पर सरकार की नज़र होनी चाहिए। बनते रहे गुलिस्तान लाइव फीड के साथ, दीजिए अपने मेज़बान को इजाज़त। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।